सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आज मैं आप सबों को जिंदा खुदा की जिंदा हजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं कि यीशु मसीह ने आज मुझे ये मौका दिया आप लोगों के साथ इस वीडियो के वसीले से खुशखबरी को शेयर करूं। आज का सरमन मैं उसके बारे में आपको बताता चलूं। अजीजों, ऑलरेडी हम इस पर 4 हिस्सों पर हम बात कर चुके हैं, जेजिबल टू जेजिबल। आज याद रखिए इसका लास्ट पार्ट है और ये 5वां हिस्सा है और इसके अंदर खुदा के फजल से हम नए ऐदनामा के अंदर जिस एजिबल के बारे में जिक्र है हम उस पर बात करेंगे। अजीजों, अक्सर लोगों के अंदर इस बात के लिए उलझन पाई जाती है कि बाइबल में एजिबल है कितनी, और मैं आपको क्लियर करता चलूं, बाइबल के अंदर 2 एजिबल का जिक्र है। एक हमें सलातीन की किताब में मिलती है और उस एजिबल के ऊपर हमने खुदा के फजल से 2 हिस्सों पर बात की है। फिर हमने तीसरे हिस्से पर एजिबल की बेटी अतलिया पर बात की है और चौथे हिस्से में हमने एजिबल की बेटी यहूसबत पर बात की है। तो एजिबल टू एजिबल, तो एजिबल एक तो सीख चुके हैं, अब दूसरी एजिबल जो नए ऐदनामा की है, आइए उस पर बात करते हैं। हमारी मरकजी आयत रहेगी मुकाशवा की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 18वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। मुकाशवा रेवलेशन उसका 2 चैप्टर और उसकी 18वीं वर्ष से आइए इसका मुतालिया करेंगे। और थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ता को यह लिख कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव खालिस पीतल की मानद हैं, ये फरमाता है कि आगे लिखा है, मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूं और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज्यादा हैं। आगे अजीजों 20वीं आयत के अंदर जिस शिकायत का यहां पर जिक्र है, 20वीं आयत में लिखा है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत एजिबल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। अजीजों, बाइबल के अंदर सबसे पहले याद रखिए 18वीं वर्ष में थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को यह लिख। अजीजों, ये फरिश्ता याद रखिए कलीसिया का पासबान है। हमें बाइबल में ना 7 कलीसियाओं का जिक्र मिलता है। खुदा ने अगर आने वाले वक्त में फजल दिया, मौका दिया, 7 कलीसियाओं पर भी हम बात करेंगे। पर अभी थवातीरा की कलीसिया के अंदर कुछ चीदा बातें हैं जिन पर हम बात करेंगे। अजीजों, थवातीरा की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। तो ये याद रखिए, ये जो पैगाम है इस 18वीं 19वीं और 20वीं वर्ष में, ये याद रखिए कलीसिया के पास्टर के लिए और फिर थवातीरा की कलीसिया के लिए खुदा की तरफ से ये मैसेज है। और याद रखना, ना सिर्फ उस कलीसिया के लिए बल्कि इस मैसेज का आज की कलीसियाओं पर भी इतलाक होता है। हम यहां पर ये सीखते हैं, खुदावन ने उस कलीसिया को मैसेज देते हुए यहां पर यह फरमाया कि खुदा का बेटा जिसकी आंखें आग के शोला की मानद और पांव खालिस पीतल की मानद है, ये फरमाता है। अजीजों, हम जब खुदा की इन बातों का जिक्र पढ़ते हैं तो 20वीं वर्ष में याद रखो, हमें खुदावंद वहां पर इस कलीसिया से एक शिकायत करते नजर आते हैं। इससे पहले अजीजों 19वीं वर्ष में खुदा ने उनके भले कामों का जिक्र किया है। 5 बातों में याद रखो खुदा ने उनकी तारीफ की है। थवातीरा की कलीसिया की खुदावन ने 5 बातों में तारीफ की है। नंबर 1, 19 वर्ष में खुदा ने उनके कामों की तारीफ की है। नंबर 2 में खुदा ने उनकी मोहब्बत जो खुदा के लिए है उसकी तारीफ की है। खुदा ने उनके उस फेथ की, ईमान की तारीफ की है जिसमें वो खुदा के साथ चल रहे थे।
फिर खुदा ने उनकी खिदमत की बात की है, उसके बाद फिर खुदा ने इस कलीसिया के सबर की बात की है। अजीजों, ये 5 बातों में खुदा ने जब उनकी तारीफ की है, तो उसके बाद याद रखिए 20वीं वर्ष में खुदावन ने फिर उनसे एक गिला कर दिया, एक शिकायत कर दी, और शिकायत का जिक्र इस तरह से किया कि तूने अपने अंदर एजीबल को रहने दिया। अजीजों, इसका मतलब यह है कि जेजिबल वहां पर फिजिकली मौजूद थी, वो टीचिंग में नहीं है। अजीजों, वो अकीदे, तसव्वुर या सोच में नहीं है, बल्कि यहां पर एजीबल जो है वो जिस्मानी एतबार से फिजिकली उस कलीसिया के अंदर मौजूद है। और तभी खुदावन ने कहा, मुझे ये शिकायत है कि उस औरत यानी एजीबल को रहने दिया, और बाइबल कहती जो अपने आप को नबिया कहती है। अजीजों, यहां पर ना याद रखो, बाइबल मुकद्दस के अंदर एक ही नाम के 2 किरदार हैं। एक ही नाम के, मैंने कहा, 2 किरदार हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन दोनों किरदारों को डेविल ने यूज किया। पुराने एदनामा की एजीबल को कौम इस्राएल को हरामकारी में, जनाकारी में, जादूगरी में और बुत परस्ती में डाल दिया। 4 काम उस एजीबल के वसीले से, मैंने कहा, इजराइल कौम के अंदर ट्रांसफर किए गए। और याद रखना, इससे बाइबल कहती है शैतान की गहरी बातें। क्या कहती है बाइबल इससे? शैतान की गहरी बातें। शैतान की गहरी बातें हरामकारी, जनाकारी, जादूगरी और बुत परस्ती, इन कामों पर मुश्तमिल है। अजीजों, एक चीज में आपको वाज़िया करता जाऊं, डेविल हर काम में ना खुदा की नकल करता है। बाइबल ये कहती खुदा की गहरी बातें हैं, तो खुदा की गहरी बातें याद रखना पाक रूह के वसीले से जाहिर होती हैं। मैंने कहा खुदा की गहरी बातों को अगर हम जानना चाहें तो वो बातें पाक रूह के वसीले से जाहिर होती हैं। और शैतान की गहरी बातें याद रखना, उसको जाहिर करने के लिए काम चाहिए। मतलब शैतान की गहरी बातें कामों के वसीले से, तो हरामकारी के काम, जनाकारी के काम, जादूगरी के काम, बुत परस्ती के काम, याद रखना ये शैतान की गहरी बातें हैं। और इसके लिए कहा जाता है जितने काम खुदा को गुस्सा दिलाने वाले हैं, उसे इश्तियाल में लाने वाले या उसे कहरो गजब में लाने वाले हैं, वो सारे याद रखना शैतान की गहरी बातें हैं। अजीजों, यहां पर मैंने कहा बाइबल ये कहती है कि इन दोनों किरदारों को शैतान ने इस्तेमाल किया। मैं जब इन दोनों किरदारों के बारे में स्टडी कर रहा था तो मैं हैरान हुआ। अजीजों, गो के इन दोनों किरदारों में हजारों साल का फर्क है। हजारों साल का। सलातीन की जेजिबल में और रेवलेशन की जेजिबल में हजारों साल का फर्क है। पर ये सोचो इनकी चीजें मैच कितनी करती हैं। अकीदे में याद रखिए, सोच में, मकसद में और तालीम में, मैंने कहा यह सेम है। रेवलेशन की जेजिबल और पुराने नियम की, सलातीन की जेजिबल, तालीम में, अकीदे में, मैंने कहा सोच में और मकसद में, यह सेम है। जबकि इनका हजारों साल का फर्क है आपस में। पर याद रखना इनके पीछे शैतान है। इन दोनों किरदारों के पीछे शैतान है। अजीजों, पुराने एदनामा की एजीबल ने पुराने एदनामा की कलीसिया जिसे इस्राएल कहा जाता है, उसे रूहानी एतबार से नुकसान दिया और वो कौम हरामकारी में, जनाकारी में, बुत परस्ती में और जादूगरी में पड़ गई। अब याद रखना शैतान का काम रुका नहीं। जब हम मुकाशवा में पढ़ते हैं तो यहां यह शिकायत की गई है कि तुझमें एजीबल को बर्दाश्त किया गया है और उसकी तालीम के मानने वाले लोग मौजूद हैं। अब नए एदनामा की कलीसिया को याद रखना शैतान की गहरे बातें कैसे ट्रांसफर की गई है। ये नए एदनामा की जेजिबल है। अब नए एदनामा की जेजिबल ने भी हरामकारी को मुतारफ कराया कलीसिया में।
जादूगरी को मुतारिफ कराया, बुत परस्ती को मुतारिफ कराया और जनाकारी को मुतारिफ कराया। अजीजों, एक बात को जरूर ध्यान में रखिए कि इन दोनों किरदारों के पीछे अजीजों शैतान है। इसलिए वक्तन फावक्तन, गाहे बगाहे अजीजों वो लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता आया है और वो कर रहा है और वो करता रहेगा जब तक उसका एंड हो नहीं जाता। आप अजीजों उसका टूल मत बनिए। शैतान का, मैंने कहा, उसके काम का एक सोर्स या उसका एक आप हिस्सा ना बनिए। अजीजों, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि एजेबल बाइबल मुकद्दस का एक नामकबूल और नापसंदीदा नाम है। आज तक याद रखना, सदियां गुजर गई हैं इस दुनिया को, पर उसके बाद एजेबल नाम किसी ने नहीं रखा। अजीजों, याद रखिएगा, अब तक जब से याद, लेकिन अभी तक इस दौर में हमने जेजिबल नाम का जिक्र नहीं सुना। उसकी वजह यह है कि इस नाम को उन दोनों किरदारों ने इतना बदनाम कर दिया है और इस वजह से ये अपनी मकबूलियत और मैंने कहा अपनी पसंद को ये खो चुकी है इस नाम की करके। अजीजों, सो इस नाम में और इस किरदार ने, बाइबल कहती है, खुदा के लोगों को बहुत नुकसान दिया है। मैं कुछ बातों में ना अजीजों इन दोनों नामों का आपस में कंपैरिजन करना चाहता हूं, इन्हें कंपेयर करना चाहता हूं। आप ये सोचो, पुराने एदनामा की जो जेजिबल है, बाइबल कहती है वो सेदानी कौम से है। और वो कहां से है? सेदानी नस्ल से, सेदानी कौम से। और यहां पर जब नए एदनामा की हम जनाब जेजिबल का पढ़ते हैं, बाइबल ये कहती इसका तल्लक चर्च से है, उसका सेदानी कौम से है, और नए एदनामा की जेजिबल का तल्लक वो चर्च से है। इसके साथ साथ नंबर 2 में आता है कि पुराने एदनामा की जेजिबल, याद रखिए, वो टाइटल में वो जादूगरनी है। बाइबल उसे लकब देती है जादूगरनी। तो नए एदनामा की जो जेजिबल है ना, इसे बाइबल टाइटल देती है अजीजो नबिया, इसे टाइटल देती है नबिया। अब पुराने एदनामा की जो जेजिबल है वो रुतबे के लिहाज से मलका है, क्योंकि वो अखियब की बीवी है। और यहां पर जो नए एदनामा की जेजिबल है, ये रुतबे के लिहाज से खादमा है, क्योंकि वो उस कलीसिया में, थवातीरा कलीसिया में बतौरे खादमा काम कर रही थी, वो खिदमत कर रही थी, वो प्रचार भी करती थी। इवन ये कि वो झूठी नबुवतें भी करती थी, इसीलिए उसका टाइटल लोगों ने या उसने खुद से अपना नबिया का रुतबा अपने साथ जोड़ लिया। अजीजो, कलाम हमें इस बारे में बताता है कि वो काम और मकसद में दोनों सेम थी। नए पुराने एदनामा की जेजिबल और नए एदनामा की जेजिबल काम में, मकसद में वो सेम है। सो पुराने एदनामा की एजिबल ने, मैंने कहा, पुराने एदनामा के कलीसिया को गुमराह किया, और नए एदनामा की जेजिबल ने नए एदनामा की कलीसिया को गुमराह किया। इनका मकसद था। अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं, इन दोनों किरदारों को शैतान ने अपनी गहरी बातें लोगों के अंदर मुंतकिल करने के लिए इन्हें इस्तेमाल किया। सो अजीजों, बाइबल ये कहती है कि नए एदनामा की जेजिबल पुराने एदनामा की जेजिबल की मुंह बोलती तस्वीर है, और पुराने एदनामा की जेजिबल नए एदनामा की जेजिबल के कामों की मुंह बोलती तस्वीर है, क्योंकि किरदार में, सोच में, तालीम में, अकीदे में, मकसद में उनमें कोई नफाक है ही नहीं, वो तो सेम है। इसलिए अजीजों, हम ये पढ़ते हैं कि एजिबल नाम की औरत जो थवातीरा की कलीसिया में थी, बाइबल कहती है वो नबिया बन बैठी थी, और जो खुदा के खादमों को गुनाह पर माइल कर रही थी। बाइबल की सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर, उसमें अमेजिश पैदा करके,
उसकी सदाकत को पीछे छोड़ के मांद करके उसका हुलिया चेंज करके वो लोगों के अंदर प्रीच करती थी। पर याद रखना, उसका बड़ा मकसद ये था कि लोगों को गुनाह के लिए राग़िब किया जाए। यहां पर सुनो, हम बाइबल में ये पढ़ते गए, इसके इस अमल के लिए हैरानी की बात यह है कि कलीसिया भी खामोश है और कलीसिया का पासबान भी खामोश है। और इसलिए खुदावन ने शिकायत की है कि मुझे शिकायत है कि तुमने एजीबल को रहने दिया। चर्च को उठना चाहिए था उसके खिलाफ, पासबान को उठना चाहिए था उसके खिलाफ, लेकिन यहां पर मैंने कहा उसके इस अमल के लिए सभी जनाब खामोश हैं। अजीजों, याद रखना, जब सच्चाई को बयान करने का मौका है, उसके लिए खड़े होने का मौका है, तो तब प्रेम की बात नहीं की जा सकती। तब बात इसके लिए की जा सकती है कि जो कुछ चल रहा है वो सब गलत चल रहा है और किसी एक को खड़े हो के असल सदाकत के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ये औरत नबिया के लुबादे को ओढ़े हुई थी, जबकि अंदर से वो शैतान के मकसद को तकमील दे रही थी। अजीजों, याद रखना, आज भी चर्च को 3 लोगों से खतरा है। अगरचे ये अलग एक टॉपिक है, शैतान को कलीसिया को जिसे भेड़ कहा जाता है, आज भी 3 लोगों से खतरा है। आप यूहन्ना की इंजील उसके 10वें चैप्टर में पढ़ते हो, यीशु मसीह ने साफ वहां पर 3 लोगों का जिक्र किया है। एक चोर है, एक डाकू है और तीसरा उजरत का मजदूर है। ये तीनों याद रखना आज भी कलीसिया जो भेड़ है उसे नुकसान देते हैं। चोर वो है जो सदाकतों को चुराता है, क्योंकि यिर्मयाह 23 बाब में खुदावन ने कहा तुम में झूठे नबी हैं जो सच्ची बातों को चुरा लेते हैं। तो वहां यूहन्ना की 10वें चैप्टर में असल में चोर जिनको कहा गया है ना, वो बाइबल की बातों को चुरा कर, सच्ची बातों को चुरा कर उसमें मिलावट कर देते के, तो वो असल में चोर हैं। तो भेड़ को उनसे नुकसान है। दूसरे वो हैं जो डाकू हैं और वो उन्हें माली तौर पर, उन्हें जिस्मानी तौर पर और उन्हें मादी तौर पर लूटते हैं, उन्हें डरा धमका कर उन्हें नुकसान देते हैं। और तीसरे वो हैं जो उजरत के मजदूर हैं, जो पैसे के लिए सेवा करते हैं। अजीजों, ये तीनों जिनका जिक्र किया गया है ना, चर्च को इनसे फायदा नहीं है, नुकसान है। और इन 3 किरदारों को आज भी याद रखना कलीसिया में रखा गया है शैतान की तरफ से, कि लोग फर्क न कर पाए कि है तो ये पासबान, पर पता नहीं कि वो चोर है, क्योंकि वो सच्चाइयों को चुराता है वो पासबान, पर पता नहीं है कि वो डाकू है, क्योंकि वो लूटता है वो पासबान, पर पता नहीं है कि वो तो उजरत का मजदूर है। इसलिए अजीजों, मैंने कहा शैतान इतना शातिर और इतना चालाक है। आज मुझे ये बताइए, अगर आपका दुश्मन आपके दरवाजे पर आए और बेल बजाए और अंदर से आप उसे देख लो, तो क्या आप मुझे बताइए अपनी रिवॉल्वर, अपनी गन लेकर नहीं बाहर निकलोगे कि मेरा दुश्मन मेरे दरवाजे पर आ गया? आप चौकस हो जाओगे। पर याद रखना, डेविल इतना बुद्धू और इतना मूर्ख नहीं है कि वो हमारे सामने या कलीसिया में वो शैतान बन के आए। अजीजों, वो कलीसिया में पासबान ही बन के आता है। वो कलीसिया में आता है तो याद रखना चरवाहा बन के आता है, उसका काम भी हो जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। इसलिए खबरदार रहिए। बाइबल ये कहती है शैतान ने इस औरत को नबिया के रूप में खड़ा किया। अब इसलिए याद रखना, क्योंकि याद रखना यहूदी भी और उसके अलावा याद रखना मसीही लोग भी अब नबी का बड़ा ऑनर करते हैं, और शैतान को पता है कि नबी का बड़ा ऑनर किया जाता है। तो इसलिए इस लेडी को जो जेजिबल के नाम से है, इसे इस रुतबे में खड़ा किया जाए और ये लोगों के बीच में ये प्रोफेसी करे। अजीजों, कुछ तजब नहीं कह कि शैतान भी प्रोफेसी करे। आज भी कर रहे हैं लोग, शैतानी लोग भी नबूवतें करते हैं, हैरान मत होइए। शैतान हीलिंग भी करता है, हैरान मत होइए। शैतान डिलीवरेंस भी करता है, हैरान मत होइए। शैतान और भी ऐसे काम कर सकता है,
एक काम नहीं कर सकता, वो कभी जीसस को प्रीच नहीं करेगा, ये उससे हो ही नहीं सकता। हीलिंग कर सकता है, डिलीवरेंस कर सकता है, प्रोफेसी कर सकता है, बट मैंने कहा वो यीशु को प्रीच नहीं कर सकता। और यहां पर बाइबल ये कहती है, अजीजो, ये औरत नबिया के लबादा ओढ़े बैठी है, जबकि अंदर से मैंने कहा वो शैतान के मकसद को अंजाम दे रही है। उसने पुराने एदनामा की एजीबल की तरह लोगों को यह तालीम दी। वो तालीम क्या है कि मसीही लोग हरामकारी कर सकते हैं, मसीही लोग जनाकारी कर सकते हैं, मसीही लोग एंजॉय कर सकते हैं। अब ये देखो कि शैतान जब उनसे बात कर रहा है तो उनको किस तरह से भरमा रहा है, उनको गुमराह कैसे कर रहा है। अजीजों, आज भी ऐसा ही होता है कि लोग जिनको इन चीजों की तलब होती है ना, वो इस सोच में होते हैं कि कोई एक वर्ष हमारी इन आदतों को दफा करने के लिए मिल जाए, कोई कानून, कोई बाइबल की एक वर्ष है जो हमें डिफेंड करे, हम उसके लिए दलील दे पाए कि जो मैं कर रहा हूं ना वो तो बाइबल के खिलाफ नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, इस औरत ने, एजीबल ने, जब लोगों को हरामकारी और जनाकारी के लिए तालीम देनी शुरू की ना, तो एक चीज उसने उनको सिखाई। उसने कहा कि वो चीज जो तुम्हें सुकून देती है वो किस तरह से वो खुदा के खिलाफ हो सकती है। वो चीज जो तुम्हें इत्मीनान देती है, वो चीज जो तुम्हें आराम देती है, वो चीज जिससे तुम लुत्फ उठा सकते हो, वो कैसे खुदा के खिलाफ हो सकती है। उसने ऐसी मीठी बातें करके ना, अब जितने लोग इन चीजों को चाहते थे, इन चीजों की ख्वाहिश करते थे, उन्हें एक रैबर मिल गया जो उन्हें डिफेंड करे, उनकी लीड करे। आज भी ऐसा ही होता है अजीजों। अफसोस है कि लोग सच्चाइयों को दबाकर, लोग सदाकतों को दबाकर, अजीजों, अपनी ख्वाहिशातों को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई वर्ष अजीजों अपने दफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, यही शैतानी तालीम है कि वो बाइबल की वर्सेस को अपने ऊपर ओढ़ ले और बीच में सब शैतानी काम चलता रहे। अजीजों, उसने चर्च को यह तालीम देना शुरू की कि इन कामों में कोई गुनाह नहीं है। ये काम जो तुम कर रहे हो ना, नशा, बुत परस्ती, जनाकारी, जादूगरी, ये गुनाह नहीं है, तुम्हें गलत सिखाया जा रहा है। और याद रखना, जब लोगों को ये तालीम मिली ना, तो लोगों ने इसको नाम दे दिया, ये तो बड़ी गहरी बातें हैं, ये तो बड़ी गहरी बातें हैं, ये तो बड़ा यूनिक मटेरियल है। एवं नशों के खिलाफ, बुत परस्ती के खिलाफ, जादूगरी, जनाकारी, हरामकारी के खिलाफ जो सुनते रहे, वो सब एवं है। ये यूनिक टीचिंग है, ये गहरी बातें हैं। अजीजों, बाइबल ये कहती है, उसने लोगों के अंदर झूठी दलीलबाजी शुरू की, लोगों को कायल किया, और जितने लोग उसकी पैरवी में आए वो लोग उसके मरीद बन गए और ये उनकी नबियां बन गई। सो उसने ईमानदारों की इस बात में हौसला अफजाई की। जितने चर्च के ईमानदार थे ना, मतलब अब याद रखना, उस चर्च में ना दो किस्म के लोग थे। एक वो जो उसकी टीचिंग को नहीं मानते थे, और दूसरे वो जो उसकी टीचिंग को मानते थे। जो मानते थे उनकी तादाद ज्यादा थी, तो जो नहीं मानते थे वो थोड़े लोग थे। और यहां पर मैं बताऊं, उसने सभी लोगों को, चाहे वो ईमानदार हैं, चाहे वो उसके ग्रोह के लोग हैं, उसने उनके सामने उनकी हौसला अफजाई की, ये बात की कि थवाथीरा की तजारती एसोसिएशन में शामिल हो जाएं। थवाथीरा के उस इलाके में जो एसोसिएशन थी, उसने कहा कि कलीसिया का फायदा है उसमें शामिल होने का। अब होता यह था कि ऐसा करने के लिए ना, उसमें शमूलियत अख्तियार करने के लिए उन्हें मखसूस तजारती अंजुमनों के देवी देवताओं की ताजीम करनी होती थी, क्योंकि वो सभी गैर अकवाम के लोग थे। और जब गैर अकवाम की एसोसिएशन में आप जाओगे, ज्वाइन करोगे, तो उनके रीत रिवाज, उनकी रस्में, उनके देवी देवता, उनकी ताजीम करना वाजिब था उन पर जो उनकी एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं। और इसने कहा कि उन तकारीब में शामिल होना कोई बुरी बात नहीं है। इसने कहा उनके बुतों की कुर्बानियां खाना कोई बुरी बात नहीं है। पता है उसने
वहां मेल मिलाप की बात की, कहा कि मसीही जो तालीम है ना वो मेल मिलाप की बात करती है, वो मोहब्बत की बात करती है। अब याद रखना, मेल मिलाप क्या ऐसा है, क्या मंदिरों में जाएं, हम गुरुद्वारों में जाएं, हम दरबारों पर जाएं, ज़ियारतों पर जाएं, क्या मेल मिलाप ये है? क्या मुझे बताइए, मोहब्बत ये है क्या हम गैर अकवाम के त्योहारों को मनाएं, हम उनकी रस्मों में शरीक हों, हम उनके भजन गाएं, हम उनकी नातें गाएं या और इस तरह के काम करें? क्या मोहब्बत ये है? अजीजों याद रखना, यहीं पर आके ना उस औरत ने मसीही तालीम को बिगाड़ दिया। लोगों के अंदर वैसी अदमे मार्फत थी, लोग तो वैसी सच्चाइयों से ना आशना हैं। तो हुआ क्या अजीजों, इस लेडी ने मसीही तालीम का गलत इस्तेमाल किया। उसकी वजह यह थी कि जब इसने जान लिया ना कि लोगों के पास तो नॉलेज है ही नहीं, तो मैं जो जो करूंगी ना वो होता जाएगा। ऑलरेडी उसने अपना टाइटल प्रोफेटिस का डाल लिया था, नबिया बन चुकी थी, और हो भी सकता है उसने किसी के लिए नबूवत की हो और वो पूरी भी हो गई हो, तो तजब मत करिए, क्योंकि शैतान कर सकता है ऐसा। अजीजों हम ये पढ़ते कि उसने अजीजों मेल मिलाप की असल जो तालीम है ना उसे गलत इस्तेमाल किया। और यहां ये नबिया ऐसी रफाकत और मेल जोल के को जायज करार देती है और ये दलील देती है कि इससे कलीसिया का फायदा होगा। कलीसिया का फायदा नहीं हुआ, टोटल कलीसिया का नुकसान हुआ। और आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप तौबा कर चुके हो, आप बपतिस्मा ले चुके हो, आप पाकरू पा चुके हो और आप मसीह में अपनी असल जिंदगी को जी रहे हो, आप सब जगहों पर नहीं जा सकते, आप सब कुछ नहीं देख सकते, आप सब कुछ सुन नहीं सकते, आप सब कुछ खा नहीं सकते। अजीजों याद रखो, मसीही जीवन जो है वो याद रखना महदूद जीवन है, लिमिटेड चीज है। चीजों में जीने का नाम क्या है? हदबंदी में, एक लिमिट में जीने का नाम क्या है? इसलिए इस औरत ने मसीही तालीम को बिगाड़ दिया और तभी बाइबल कहती है कि कलीसिया का नुकसान हुआ। यहां पर सुनो, खास चीज जो मैं आपको देना चाहता हूं, मुकाशवा 2:20 में ऐसी बल के लिए जहां पर लफ्ज औरत आया है, इस वर्ष को अगर आप पढ़ो ना तो यहां पर लिखा है 20 वर्ष में, पर मुझे तुझसे यह शिकायत है कि तूने उस औरत एजिबल, यहां पर याद रखो औरत लफ्ज के लिए जाहिर है इंग्लिश में वोमन आएगा, पर याद रखना यूनानी में ऐसा नहीं है ना, उर्दू ने और मैंने कहा इंग्लिश ने इसे उस तरह से नहीं लिया जो असल में इसका तर्जुमा है। असल तर्जुमे में इसके लिए लफ्ज गूने आया है, GUNE, गूने। और ये गूने याद रखना बाइबल के मुताबिक 1135 नंबर का ये लफ्ज है, 1135 नंबर का मैं बता रहा हूं, जहां पर लफ्ज आया औरत एजिबल को तूने रहने दिया। औरत के लिए लफ्ज वोमन इंग्लिश में, उर्दू में औरत, बट यूनानी में असल जुबान में ऐसा नहीं है। असल जुबान में इसके लिए लफ्ज गूने आया है 1135 नंबर का, और गूने सीधा वाइफ के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशली यूज फॉर वाइफ। तो उर्दू ने वो तर्जुमा नहीं किया जो यूनानी बाइबल ने किया है, इंग्लिश ने भी वो तर्जुमा नहीं किया जो यूनानी बाइबल ने बयान किया है। अब जब आप पढ़ते हो ना गूने, तो यहां पर बाइबल ये कहती है असल तर्जुमे में उस औरत से मुराद है कि तेरी बीवी एजिबल, क्या कि तेरी बीवी एजिबल को तूने रहने दिया। अब इसे मतलब क्या है अजीजों? इसे मतलब यह है कि थवाथीरा की कलीसिया का जो पासबान है ना, ये उसकी वाइफ है, ये उसकी मैंने कहा बीवी है, और अपने हस्बैंड के साथ मिलके वो सेवा कर रही है, हस्बैंड के साथ मिलके वो प्रीच कर रही है। अब हस्बैंड को पता है, कलीसिया को भी पता है कि ये जनाब मसीही तालीम को बिगाड़ रही है, और तभी खुदावन ने कहा कि तूने उस एजिबल को रहने दिया। एजिबल को मतलब कि अपनी वाइफ को तूने रोका नहीं, अपनी वाइफ को तूने उस ओहदे से उतारा नहीं। और बाइबल ये कहती है इस तरह से खुदावन ने
उस कलीसिया और उस पासबान से शिकायत की है। हम ये सीखते कि अजीजो एजिबल नाम की ये औरत कलीसिया के अंदर मौजूद थी और वो उस खादम की वाइफ थी और अपने आप को वो नबिया कहती है। और थवातीरा की कलीसिया में उस वक्त ये संजीदा मामला था और उस कलीसिया की खतरनाक वो हालत हो चुकी थी, क्योंकि कलीसिया का खादम और कलीसिया खुद उस औरत को बर्दाश्त कर रहे थे। इसलिए मैंने कहा सब जगहों पर मोहब्बत की बात नहीं की जा सकती, सब चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जब बात आती है सच्चाई और सदाकत की तो वहां पर आपको स्टैंड लेना है कि नहीं, ये जो तुम प्रीच कर रहे हो ये बाइबल के खिलाफ है, ये जो तुम बयान कर रहे हो ये बाइबल नहीं है, ये तुम्हारा ख्याल है, ये हतमी नहीं है, तुम्हारा नजरिया है। और अजीजो नजरिया हतमी नहीं होता, वो काबिल कबूल नहीं होता, क्योंकि वो बदल जाता है बाद में। इसलिए मैंने कहा जब आप 20वीं आयत में पढ़ते हो तो इस औरत के खिलाफ 3 बातें यहां पर बयान की गई हैं। रेवलेशन 2:20 में 3 बातों को बयान किया गया। नंबर 1, वो अपने आप को नबिया कहती है। नंबर 2, वो कलीसिया में कलाम सिखाने का दर्जा रखती है। नंबर 2, वो कलीसिया में कलाम सुनाने का दर्जा रखती है। नंबर 3 में है कि वो कलीसिया में शैतान की गहरी बातों की पैरवी करने की तालीम देती है। और इन तीनों बातों के लिए पासबान उसे बर्दाश्त कर रहा है। पासबान और कलीसिया का वो बकिया भी जो उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता, वो सब उसे बर्दाश्त कर रहे हैं। अजीजों, कलीसिया में इस खतरनाक सूरत हाल के होने के बावजूद खादम और कलीसिया के अराकीन आवाज नहीं उठा रहे और खुदावन को शिकायत हुई उस कलीसिया से। सो पुराने एदनामा की एजिबल, पुराने एदनामा की कलीसिया का जो लीडर था अखियब, वो उसकी वाइफ थी। लीडर मतलब वो बादशाह था। पुराने एदनामा की जेजिबल अखियब की वाइफ थी और वो अखियब कौम इस्राएल का लीडर था। नए एदनामा की जेजिबल जो है वो नए एदनामा की कलीसिया के लीडर की वाइफ है और लीडर था कलीसिया का पासबान। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है अजीजो, एक संजीदा मामला था लेकिन लोग नहीं बोल रहे, लोग उसके लिए खामोश है। और यहां एक चीज मैं बताऊं, जब आप इफिसस की कलीसिया का मुतालिया करते हो, इफिसस की कलीसिया में झूठे रसूल आए। पढ़ोगे मुकाशवा 2:2 में, मुकाशवा 2:2 में इफिसस की कलीसिया में झूठे रसूल मौजूद थे। यहां पर लिखा है जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। इस कलीसिया की इस बात में तारीफ की गई है कि जब उनके बीच में झूठे रसूल आए और उनको प्रचार करने लगे तो इन्होंने बाइबल के साथ उनका मुआजना किया, उन्हें आजमाया और झूठा पाया, तो उनसे उन लोगों ने जान छुड़ाई। लेकिन जब थवातीरा की कलीसिया की बात आती है तो थवातीरा की कलीसिया बाइबल कहती है इसमें एक झूठी नबिया थी। और यहां पर ना हैरानी की बात है कि इस कलीसिया ने उसे आजमाया ही नहीं, इस कलीसिया ने उससे किनारा कशी नहीं की, उसे रोका नहीं, उसे वो बाज नहीं आए। सो अजीजो, थवातीरा की कलीसिया बाइबल कहती है अगर चाहती तो उसे वो जान छुड़ाती। सो वो सच्चे रूहानी अकायद की तालीम नहीं देती थी, वो नबिया सच्चे रूहानी अकायद की तालीम नहीं देती थी, बल्कि वो गलत अकायद जो शैतान की तरफ से थे वो उनकी तालीम देती थी और उन्हें मजहबी रंग दे के लोगों में आगे प्रीच करती थी ताकि लोगों को लगे ही नहीं कि ये झूठ है। मुझे ये बताइए, अगर झूठ को सीधा झूठ करके प्रीच करोगे तो क्या लोग पकड़ नहीं लेंगे? लेकिन अगर उसी झूठ के ऊपर सच्चाई का लुबादा ओढ़ के लोगों में दोगे तो कौन उसे पकड़ पाएगा? इसलिए डेविल, याद रखना, मैंने कहा वो बुद्धू नहीं है, वो मूर्ख नहीं है। याद रखना वो इतना शातिर है कि वो प्री प्लान आता है, उसे टाइम वेस्ट करने की आदत भी नहीं है, ना वो तजर्बे करता है। वो ऐसी प्लानिंग से आता है कि एक ही बार आएगा और अजीजों अपना काम पूरा करके जाएगा, क्योंकि आने से पहले
वो जिसको विजिट करता है ना, उसकी नफ्सियात, उसकी ख्वाहिशात, अजीजों, उसके जज्बात, एहसासात और उसकी नीड्स को सबको खातर में रखता है, और उसे पता होता है कि इसको मैं कैसे पकड़ पाऊंगा, कैसे रोक पाऊंगा, इसलिए वो प्री प्लान आता है। सो अजीजों, हम ये पढ़ते हैं, वो गलत अकायद लोगों के अंदर प्रीच कर रही थी। उसने लोगों को, चर्च को बुत परस्ती पर लगा दिया, उसने चर्च को हरामकारी, जनाकारी पर लगा दिया, उसने चर्च को जादूगरी पर लगा दिया, उसने चर्च को बुतों की कुर्बानियां खाने पर लगा दिया। सो हैरानी की बात तो यह है कि वो कलीसिया के अंदर कैसे चालाकी से बुराई को दाखिल कर रखी है, और लोग खामोश हैं और कोई उसको रोक नहीं रहा। अजीजों, थवातीरा की कलीसिया ने तो उसे बर्दाश्त किया, लेकिन याद रखना, खुदा कभी बुराई को, अजीजों, कभी गुनाह को बर्दाश्त नहीं करता। आप पढ़ोगे हबक्कूक, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं वर्ष में, हबक्कूक की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 13वीं वर्ष में, तेरी आंखें ऐसी पाक हैं कि तू बदी को देख नहीं सकता। अब बाइबल ये कहती है वो बदी को देख नहीं सकता, इसलिए उसने चर्च से शिकायत की है। पहले तारीफ की, बाद में शिकायत की कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। अजीजों, पुरगमन की एक और कलीसिया है, इसके अंदर भी शैतानी तालीम के मानने वाले लोग मौजूद थे। इफिसस के अंदर झूठे रसूल थे, थवातीरा की कलीसिया के अंदर ये झूठी नबिया थी, और यहां पुरगमन की कलीसिया के अंदर भी शैतानी तालीम के मानने वाले लोग वहां पर मौजूद थे। फर्क इतना था कि परगमन की कलीसिया के अंदर बलआम की टीचिंग को मानने वाले थे। अब बलआम की टीचिंग, एजिबल की टीचिंग, याद रखना, सेम थी, क्योंकि बलआम भी हरामकारी और जनाकारी की टीचिंग इनको देकर गया था। मतलब उसने, बाइबल कहती है, बलक बिन सफूरा को, जो मुआबी लोग थे, उनको इजराइल के खिलाफ ये टीचिंग दी थी कि तुम अपनी कवारी लड़कियों को वहां उनके बीच में भेजो, वो उनको हरामकारी, जनाकारी के लिए ऑफर करें। ये बलआम ने, मैंने कहा, इजराइल के खिलाफ वहां मुआबियों को यह बात कही, और मुआबियों ने ऐसा कर दिया, और तभी इजराइलियों को बड़ी मार पड़ी। और उसकी टीचिंग परगमन की कलीसिया के अंदर मौजूद थी। आओ पढ़ो जरा मुकाशवा 2:14 में देखो, लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलआम की तालीम मानने वाले हैं। अब बलआम की तालीम भी यही थी कि अगर तुमने इनके बीच में से खुदा को अलग करना है तो इन्हें जनाकारी में लाओ, क्योंकि खुदा इनके साथ तब तक है जब ये उसके कवानीन की पैरवी में हैं, जब तक ये तकद्दुस में है, पाकीज़गी में है। लेकिन अगर इनकी पाकीज़गी चली गई तो खुदा इनसे अलग हो जाएगा। और याद रखना, वहां पर ऐसा ही हुआ था। अजीजों, बलआम नबी की और एजिबल नबिया की तालीम खुदा की तालीम होती तो खुदा कभी शिकवे के तौर पर इन कलीसियाओं को ना कहता। कहा एजिबल को रहने दिया तुमने और तो उसकी तालीम को भी मान रहे हो, बलआम को रहने दिया और तुम उसकी तालीम को भी मान रहे हो। 14वीं आयत अगर आप पढ़ो ना, यहां मुकाशवा 2:14 में, तो वहां लिखा है, जिसने बलों को अपनी बनी इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। यही तो शैतानी तालीम है कि बुतों की कुर्बानियां खाओ, बुतों की पूजा करो, और उसकी, अब याद रखना, हरामकारी और जनाकारी उन मज़ाहिब के अंदर ना वर्शिप का हिस्सा थी, उनकी इबादत का हिस्सा थी ये चीजें, और इसलिए उनके लिए ये चीजें कोई अजीब नहीं थी। खुदा के लोगों को गुमराह करने के लिए शैतान ने मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ लोग इस्तेमाल किए। मकसद बड़ा ये था कि कलीसिया को जवाल में लाया जाए, कलीसिया को गुनाह में लाया जाए। अजीजों, खुदावन ने ना एजिबल को तौबा करने का मौका दिया, नए ऐदनामा की जेजिबल को खुदा ने तौबा करने का मौका दिया। यहां पर ना खुदा आपको दयालु नजर आता है, वो मर्सीफुल है, वो रहम करने वाला है।
एक ऐसी लेडी को वो मौका दे रहा है जिसने उसी के लोगों को नुकसान दिया है। आओ पढ़ो मुकाशवा 2:21 में। मुकाशवा 2:21 में लिखा है, मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती। आज भी ऐसा ही है ना, कोई सारी जिंदगी नशे के खिलाफ प्रीच कर रहा है, सुन रहा है, लेकिन नशा छोड़ नहीं रहा क्योंकि नशे की आदत है। कोई सारी जिंदगी बुत परस्ती के खिलाफ प्रीच सुन रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा क्योंकि उसकी आदत है। कोई जनाकारी हरामकारी करने की आदत में है और छोड़ नहीं रहा। खुदा बार बार याद रखना, नंबर 1 वसाइल देता है, नंबर 2 मौका देता है, और नंबर 3 बाइबल कहती माहौल देता है कि हम बदल जाएं। मैंने कई बार कहा है कि लाइफ बाय चांस नहीं बदलती, लाइफ बाय चॉइस बदलती है। आपको फैसला लेना पड़ता है और खुदावन ने इस लेडी को मौका भी दिया कि वो अपनी चॉइस दिखाए, वो रिपेंटेंस को अख्तियार करे, वो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा एक्सेप्ट करे। पर बाइबल कहती है उसने ऐसा किया ही नहीं। अजीजों, वो अपनी हरामकारी से बाइबल कहती है बाज नहीं आई। खुदावन खुदा बाइबल कहती मुंसिफ खुदा है और मुंसिफ होने के बावजूद आप उसे रहम दिल भी देखते हो। अजीजों, अपनी फजल और अपनी बर्दाश्त की वजह से खुदावन खुदा उसके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले अजीजों उसे तौबा का मौका देता है। अब इसलिए है कि उसके पास उज़र ना रहे। उज़र मतलब बहाना ना रहे कि मुझे कौन सी अंजील सुनाई गई, अगर कोई सुनाता तो मैं भी तौबा कर लेता। मुझे कौन सा तौबा का बताया गया, अगर कोई कहता तो मैं कर लेता। इस तरह की एक्सक्यूज, उज़र, बहाना खुदा उसका खत्म करना चाहता है और खुदा ने उसे मौका दिया। और बाइबल कहती है उसने उस मौके को अपने कामों से गाली दी क्योंकि हरामकारी तो वह करती रही और उसने इन कामों से लोगों को गाली दी। एक चीज में यहां पर बताओ, गहरी स्टडी ये कहती है इस लेडी ने कहा अगर मुझसे सेक्स करोगे तो वो कभी गुनाह नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इस औरत ने जो पासबान की वाइफ थी, इसने लोगों को ऑफर की कि जिस हरामकारी का मैं तुम्हें बता रही हूं ना, कहा कि अगर वो मुझसे करोगे तो वो कभी गुनाह नहीं होगा। और इसलिए इसने कलीसिया को पकड़ के गलत कामों में डाल दिया और खुदावन ने तो भी उसका प्रेम देखो, उसने उसे मौका दिया। अगर आप दूसरा पत्रस 3:9 पढ़ोगे, दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 9वीं वर्ष में लिखा है, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता जैसी देरबाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि यह चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। अजीजों, उसका असल प्लान यह है मैं बच जाऊं, आप बच जाएं, हम में से कोई एक भी नरक ना जाए। ये यीशु मसीह का असल प्लान है। इसलिए वो अदल करने से पहले हमें पूरा पूरा मौका देता है। आप ये सोचो, हमें बाइबल के अंदर ना लूका 4 बाब में जिक्र मिलता है जब यीशु मसीह ने कहा खुदावन का रोम मुझ पर है। आप उसी पूरी हवाले में ये पढ़ोगे, यीशु मसीह ने कहा खुदावन ने मुझे भेजा है कि मैं साले मकबूल की मनादी करूं। साले मकबूल और रोजे अदल, इन दोनों चीजों को आपस में मुआजना करो। रोजे अदल मतलब डे ऑफ जजमेंट और ईयर ऑफ मकबूलियत का साल। अजीजों, कबूलियत का साल। और यहां पर यह सिखाया जाता है कि अदल का दिन। एक चीज यहां पर मैं आपको बताऊं, साले मकबूल का मतलब है कबूलियत का साल, कि हमें उसने यीशु मसीह को कबूल करने के लिए साल दिया, मतलब ज्यादा टाइम दिया है। लेकिन जब जजमेंट की बात करते हो तो उसके लिए एक ही दिन है। उसने एक दिन में न्याय कर देना है, जजमेंट खत्म हो जानी है एक ही दिन में। अजीजों, वो इतना मैं कहता हूं रहीम है कि हमें बदलाव के लिए लंबा टाइम दे रहा है।
लेकिन जब जजमेंट की बात आती है तो वो एक दिन में अपनी जजमेंट का काम खत्म कर देगा। इसलिए इस आयत मुकद्दसा के मुताबिक खुदा ने एज़ेबेल का अदल करने से पहले उसे तौबा करने का मौका दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उसके काम खुदा के मौका को गालियां दे रहे थे, और इसलिए खुदावन ने अजीजो अब उसके अदल का प्लान किया है। और यहां अजीजो एक चीज को याद रखो, पुराने ऐदनामा की एज़ेबेल को खुदावन ने बिल्कुल भी तौबा करने का मौका नहीं दिया। अगर सोचो नए ऐदनामा की जेज़ेबेल को तौबा का मौका दिया तो उसने कौन सी तौबा कर ली? उसने भी तो नहीं की। एक चीज को मैं यहां जोड़ना चाहता हूं अजीजो, अगर नए ऐदनामा की एज़ेबेल नहीं बदली तो वो भी तो नहीं बदली। बाइबल मुकद्दस ये कहती है अजीजो, अदल से पहले फजल है, अदल से पहले फजल है, और फजल के बाद अदल है, तो अदल के बाद फिर फजल नहीं आता। आज ग्रेस का पीरियड है अजीजो, इसके बाद जजमेंट होगी, तो जजमेंट के बाद फिर ग्रेस नहीं है। और यहां पर मैं बता रहा हूं कि खुदावन ने इसे बदलाव का मौका दिया, ये नहीं बदली। अब खुदा कहता मैं तेरा अदल करूंगा। आओ जरा पढ़ो मुकाशवा 2:22 को जरा देखो, मुकाशवा 2:22 को पढ़िएगा। लिखा है, देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूं, और जो उसके साथ जना करते हैं, अगर उसके से कामों, जो उसके साथ जना करते हैं, अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूं। मैंने आपको शुरू में कहा ना, इस औरत ने इतनी चालाकी होशियारी से लोगों को गुमराह किया कि आओ मैं नबिया हूं ना, मैं देखो प्रीच भी करती हूं। अगर ये जनाकारी और बुत परस्ती और जादूगरी और हरामकारी बुरी होती तो मैं तुम्हें क्यों ऑफर करती, और मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूं, आओ तुम मेरे साथ ये सब कर सकते हो। और बाइबल ये कहती है उसके साथ जना करने वाले भी लोग मौजूद थे। अजीजो, मैं हैरान हूं कि थवाथीरा की कलीसिया के पासबान की वाइफ इतनी करप्ट हो सकती है कि अपनी स्पिरिट तो शैतान को बेच ही दी, पर अपनी बॉडी भी, अपना बदन भी शैतान के हवाले किया कि लोग आए और इसे नोचें और इसके साथ बुरा करें। अब बाइबल कहती है अजीजो, इस वर्ष में ना खुदावन 3 किस्म के अशखास की अदालत करने को कह रहा है। मैंने कहा मुकाशवा 2:22 में 3 किस्म के लोगों की अदालत खुदा करने को कह रहा है। नंबर 1 एज़ेबेल की, नंबर 1 एज़ेबेल की, नंबर 2 उसके साथ जना करने वालों की, और नंबर 3 उसके बच्चों की, क्योंकि वो सब जना से पैदा हुए हैं। आप हैरान होवोगे, पासबान भी चुप है, कलीसिया भी चुप है, और ये सब शैतानी काम चल रहा है, सब शैतानी काम चल रहा है, क्योंकि उसे मजहबी रंग दिया है। आज भी कई कलीसियाओं के अंदर बुत परस्ती होती है, आज भी कई कलीसियाओं के अंदर जनाब पुराने रीत रिवाज को माना जाता है, आज भी कई कलीसियाओं के अंदर अपनी बनाई हुई बुक्स की ज्यादा अहमियत जानी जाती है बानिस्बत बाइबल के, और उन सब चीजों को मजहबी रंग दिया गया है, और लोगों को कुछ फर्क नहीं है, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जबकि उनको उन चीजों को समझना चाहिए कि ये तो बाइबल नहीं है। अजीजो, इस कलीसिया में तमाम बुराई की असल जड़, याद रखना, वो औरत थी। इसलिए पहली अदालत खुदावन ने उसके खिलाफ करने को कहा, और ये अदालत इस तरह से है, उसकी अदालत ऐन उसकी बदी की जगह पर, यानी उसी बिस्तर पर खुदा करेगा जिस बिस्तर पर वो सोती है, सेक्स करती है, बदी करती है, उसी बिस्तर पर खुदा उसकी अदालत खड़ी करने वाला है। अब अदालत से मतलब उसकी हरामकारी करने का शानदार बिस्तर अब दुख और तकलीफ के बिस्तर में तब्दील कर दिया जाएगा। मैंने कहा उसकी हरामकारी करने का शानदार बिस्तर अब उसके दुख और तकलीफ के बिस्तर में तब्दील कर दिया जाएगा।
अजीजों, इसके बाद जिस्म की हिवस पूरी करने वाला बिस्तर अब दर्द और मैंने कहा दुख के बिस्तर में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद खुदावंद उस औरत को बीमारी के बिस्तर पर डालने को है। अब उसका ऐशो इशरत का बिस्तर बाइबल कहती है दुख और मुसीबत का बिस्तर बनने जा रहा है। जहां पर वो कभी ऐश करती है, वो इंजॉय करती है, लेकिन अब वही बिस्तर खुदा के अदल का निशाना बनने वाला है। अजीजों, जिस बिस्तर पर वो कभी हरामकारी करके लुत्फ उठाती थी, अब वही बिस्तर उसे अजियत देगा, वही बिस्तर उसके खिलाफ होगा। वो बिस्तर जो कभी उसके लिए सुकून इत्मीनान की जगह थी, अब वही बिस्तर उसके लिए बेचैनी और तलखी को पैदा कर देगा, क्योंकि खुदा उसके खिलाफ है और खुदा ऐसा करने जा रहा है। अजीजों, इसलिए मैंने कहा पहली अदालत किसकी है? उस लेडी की, उसके खिलाफ ये होने जा रहा है। नंबर 2 में आता है जनाकार लोगों के लिए, जो उसके साथ उसके काम में हिस्सेदार हो गए, उसकी गलत टीचिंग को अपना लिया और उसके साथ कुकर्म करने लगे, सेक्स करने लगे। खुदावंद ने कहा मैं तुम्हारी जजमेंट करूंगा। अजीजों, बाइबल कहती है, अब आप सोचो ऐसी औरत का हाल जो नबिया होने का दावा करती है, पर इसके साथ साथ चर्च के अंदर यह बुरा काम वो ट्रांसफर कर चुकी है। आपको क्या लगता है अजीजों, खुदा को उसके खिलाफ होना नहीं चाहिए? अगर कोई आपके घर को बिगाड़ेगा, आपके घर के खिलाफ होगा, तो क्या आप उसके खिलाफ खड़े नहीं होवोगे? अजीजों, इसलिए खुदा जहां पर प्यार करने वाला है वहां पर अदल करने वाला भी है। तो ये चीजें खुदा की जात को बैलेंस करती है। अगर सिर्फ मोहब्बत का ही लो ना अजीजों, तो फिर इतना वो पलड़ा भारी हो जाएगा तराजू का कि दूसरा ऊपर उठा रहेगा, लेकिन बैलेंस जरूरी है। स्टडी से ये मालूम होता है कि उसने हरामकारी जैसे गुनाहों की मुआफी हरगिज नहीं मांगी। अजीजों, 21 आयत में एजीबल को तौबा का मौका दिया गया। 22 आयत में खुदावन ने एजीबल के साथ जना करने वालों को तौबा का मौका दिया, पर अफसोस दोनों ने अपनी हालत नहीं बदली, दोनों ने रिपेंटेंस को अख्तियार नहीं किया। बाइबल कहती है एजीबल ने रद्द किया तौबा के मौके को, खुदा उनका अदल कर रहा है। खुदावन ने कहा मैं तेरा अदल करने जा रहा हूं। जब उसने मौका दिया जना करने वालों को, तो बाइबल कहती उन्होंने भी उस मौके को गाली दी अपने कामों से। 23 आयत को पढ़ो, क्या लिखा है? 2:23 मुकाशवा 2:23 में खुदावन ने उसे भी, बाइबल कहती है, मौका दिया उन लोगों को भी, और लिखा है कलाम ये कहता है कि खुदावन के उस मौके को उन लोगों ने इग्नोर किया, और उसके फर्जंदों को जान से मार दूंगा, और सब कलीसिया को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों को जांचने वाला मैं क्यों हूं। मैं तुम में से हर एक को इसके कामों का के मुआफिक बदला दूंगा। अब बाइबल ये कहती है अजीजों, ये तीसरी अदालत है उन लोगों की जो उसके उन दोनों के करके, एजीबल और चर्च के लोगों के बीच में जो गलत मुरासम, जो रिलेशन बना, उनसे जो आगे बच्चे पैदा हुए, खुदावंद का भी उनको भी नहीं छोड़ूंगा। अजीजों, एजीबल के बच्चों के खिलाफ अदालत खुदा ने की। उसकी बड़ी वजह यह है कि खुदा ऐसी नस्ल को नहीं चाहता। आपको पता है दाऊद ने जब बैतसबा के साथ, बाइबल कहती है, बुरा किया था, खुदा ने उस बच्चे को भी नहीं छोड़ा था, उस बच्चे को जीने नहीं दिया। इस तरह से हम ये सीखते हैं अजीजों, ये अदालत की तीसरी किस्म है, और इस वर्ष में खुदावन ने 3 अदालतों का जिक्र किया है। जनाकारी की औलाद को खुदा उनकी मां समेत इबरतनाक अंजाम तक पहुंचा देगा, ऐसा खुदावन ने कहा। अजीजों, नबिया को आगाह कर दिया गया, उन लोगों को भी आगाह कर दिया गया, लेकिन कोई अपने कामों से बाज ही तो नहीं आया। थवातीरा की कलीसिया की अदालत बाइबल कहती है पोशीदा नहीं रखी जाएगी। खुदा चाहता है कि सब लोग इससे इबरत हासिल करें। खुदावन ने साफ कह दिया कि मैं दिलों को जानता हूं, तुम्हारी नीयत
तुम्हारी सोच, तुम्हारे ख्यालों से, इरादों से वाकिफ हो, तुम नहीं सुधरने वाले। इसलिए खुदावन ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय करने वाला हूं। अजीजों, खुदावन मसीह से कोई, याद रखना, अपनी बदी को छुपा नहीं सकता। आप अपने झूठ को, चोरी को, हरामकारी को, जनाकारी को कितना भी कवर करोगे, वो छुपने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी नजर, याद रखना, वहां तक देख सकती है जहां तक हमारी रसाई नहीं है। अजीजों, 24 वर्ष में आइए क्या बाइबल बताती है, इसी की 24 वर्ष में, मगर थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ हो, ये कहता हूं कि तुम पर और बोझ न डालूंगा। अजीजों, ये स्पिरिचुअल लोग थे, इन्होंने उस टीचिंग का साथ नहीं दिया, उन अकायद का, उस रीत रिवाज का और उस लेडी का साथ नहीं दिया, चाहे ये थोड़े थे, क्योंकि ये बकिया है उस कलीसिया का, और ये बाइबल कहती है उसके खिलाफ खड़े रहे। और यहां पर खुदावन ने कहा, थवातीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते। अब किस तालीम को नहीं मानते? जिसको वो लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, कहते हैं ये बड़ी यूनिक टीचिंग है, ये बड़ी गहरी बातें हैं, क्योंकि वो मसीही प्रेम को गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वो मसीही मेल मिलाप को गलत इस्तेमाल कर रहे थे, वो, याद रखना, लुत्फ को, इंजॉय, सेक्स को या और चीजों को वो बाइबल का हिस्सा मानने लगे, और ये सब गलत था। अजीजों, बाइबल कहती है, अजीजों, इस कलीसिया में एक वफादार बकिया मौजूद था, जिन्होंने, मैंने कहा, शैतान की बातों का साथ नहीं दिया। उन्होंने एजेबल की तालीम और शैतानी रसूमात को अपने लिए कबूल नहीं किया, उनमें शमूलियत अख्तियार नहीं की। ऐसे लोगों को खुदावन ने ताकीद की। 25 वर्ष को देखना, 25 वर्ष को मैंने कहा, ऐसे लोगों को खुदावन ने ताकीद की। अलबत्ता जो तुम्हारे पास है, मेरे आने तक उसको थामे रहो। किससे मुखातिब है? उस बकिया से। जो तुम्हारे पास है उसे पकड़े रहो। अजीजों, अपने फेथ को, अपनी तालीम को, जो बिबलिकली है, उसे थामे रहिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर तालीमात की भरमार है, अकीदों की, नजरियात की भरमार आपको मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई भी नबी, कोई भी पास्टर, कोई भी उस्ताद इस बाइबल से ऊपर नहीं है। इसलिए इसे पढ़िए, इसका मुतालिया कीजिए, इसके साथ रहिए। जितना इसके साथ रहेंगे उतना ही आपको चीजों में, याद रखिए, फर्क करने में खुदा आपको शाऊर, समझ और ग्रेस बख्शेगा। सो अजीजों, बाइबल कहती है यहां 7 कलीसियाओं के खतूत में पहली बार मुकामी कलीसिया में एक ऐसे ग्रोह को अलग करके खुदावन ने उसका जिक्र किया है, जो खुदावन की सच्ची गवाही को जारी रखे हुए थे, वो खुदावन की सच्ची तालीम को माने हुए थे। और ये उस कलीसिया का बकिया था जो एजेबल के खिलाफ था, और खुदावन ने इनकी तारीफ की है। सो इस कलीसिया के उस बकिया को खुदावन ने कहा, जो सच्चाई और जो सही तालीम और जो रूहानी मयार तुम्हारे पास है, उसे कभी मत गवाना, उसे अपने पास पकड़े रखना। आपको क्या लगता है, ये मसाइल जो थवातीरा की कलीसिया के अंदर, इफसस की कलीसिया के अंदर, परगमन की कलीसिया के अंदर रहे, आज नहीं है क्या? क्या आज भी लोग सेक्स का नहीं साथ देते? क्या आज भी लोग बुत परस्ती का साथ नहीं देते? क्या आज भी लोग जादूगरी का साथ नहीं देते? अजीजों, अगरचे जेजिबल नहीं है, लेकिन उसकी टीचिंग आज भी काम करती है। उसकी स्पिरिट आज भी यूथ को, चर्चिज को, मसीहों को पकड़े हुए है। जिन लोगों के अंदर आप विचक्राफ्ट को, आप सेक्स को, आप बुत परस्ती को देखते हो, तो आप कह सकते हो जनाब ये जेजिबल के शिकार हैं, ये जेजिबल की टीचिंग, उसकी स्पिरिट के ये उसके ताबे हैं। सो आज भी मैंने कहा, समाज में, कलीसियाओं में शैतान की इस गहरी टीचिंग को मानने वाले लोग मौजूद हैं।
लोग चर्च का मेंबर होने के बावजूद बलआम और एजीबल के नजरियात को मानते हैं। मैंने कहा लोग अजीजों चर्च के फॉलोअर होने के बावजूद अभी भी इन चीजों से निकले नहीं है। आओ पढ़ो जरा ऐसे लोगों के लिए बाइबल क्या कहती है। ये साया 3:11 में, ये साया 3:11 को पढ़िएगा मेरे साथ। क्या क्या बाइबल कहती है। ये साया 3:11 में लिखा है, शरीरों पर वावेला है कि उनको बदी पेश आएगी, क्योंकि वो अपने हाथों का किया पाएंगे। अपने हाथों का किया पाएंगे कौन? शरीर लोग। और बाइबल कहती है शरीरों पर अफसोस है, वावेला है, उन पर मातम और दुख है, इसलिए कि वो अपने हाथों के कामों का वो किया पाएंगे। सो शरीर लोग कभी भी खुदा के साथ बाइबल कहती है नहीं चल सके, इसलिए खुदावन ने उन पर वावेला करने को कहा। अगर बलआम और एजीबल को याद रखना नहीं छोड़ा गया तो मुझे ये बताइए खुदा आज उनकी तालीम को मानने वाले लोगों को छोड़ देगा? उसने जेजिबल को भी उसके अंजाम तक ले गया। पुराने एदनामा की जेजिबल बाइबल कहती है अपने महल से गिरा दी गई। जब नीचे गिरी तो पूरा बाइबल कहती पेट फट गया, उसका जिस्म बिखर गया। नए एदनामा की जेजिबल बाइबल कहती खुदा ने अदल किया, बिस्तर पर डाल दिया उसे। और बलआम नबी जो हरामकारी और बुत परस्ती की तालीम दे गया, इजराइलियों के हाथों ही खुदा ने कत्ल कराया। तो मुझे यह बताइए इस टीचिंग के मानने वाले लोगों को खुदा छोड़ देगा? अजीजों वो चुन चुन कर उनका न्याय करेगा। कईयों की कमेटी निकल चुकी है, कईयों की निकलनी बाकी है, इसलिए बाज रहिए वो चीजें जो कल आपका फ्यूचर खराब कर दें। मैंने कहा वो चीजें जो कल आपकी बरकतें छीन लें, तो बाज आइए उन चीजों से। इसलिए अजीजों ये फ्री मशवरा है। अगर आपको पाप करना है तो मैं आपको बता रहा हूं आप करते रहो, लेकिन आपको यह जरूर कहूंगा आपका फ्यूचर फिर अजीजों तारीकी में है। लेकिन अगर अपने फ्यूचर को चेंज करना है, अपने कामों को बदल लो, क्योंकि आपके कामों में पावर है, वो आपका फ्यूचर चेंज कर सकते हैं। अजीजों यह भी मुमकिन है कि अगर हम एक अच्छे वर्शिपर हैं तो भी याद रखना, मैंने कहा कुछ अजब नहीं है कि कोई सेक्स में हो। अगर आप पासबान हो तो मैंने कहा कुछ अजब नहीं है कि अगर आप वाइफ होने के बावजूद किसी लेडी के साथ गलत हो। मैंने कहा अगर आप चर्च के मेंबर हो तो अजीजों अगर इन कामों में हो तो कुछ अजब नहीं है, क्योंकि इन चीजों का होना जरूर है। लेकिन अगर आप याद रखना उस बकिए की तरह आप अड़े और खड़े रहे सच्चाई के साथ, तो अजीजों फिर फ्यूचर आपका है। एंजॉय करोगे हेवन की चीजों को। मैं आपको दावा देने को तैयार हूं, अगर आपने शैतान को मौका ना दिया कि वो आपको फंसाए, आपको रोके, तो अजीजों जलाल फिर आप ही का है। वो परमानेंट ब्लेसिंग्स खुदा आपको देगा फिर यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अजीजों आइए, बाइबल कहती है हाय तुम पर, क्योंकि तुम अपने कामों का बदला पाओगे। आओ एक वर्ष को पढ़ते हैं, पहला पत्रस 4:2-5। पहला पत्रस, ये अपने वक्त में पढ़ना 2-5 में। मैं आपके लिए दूसरी वर्ष पढ़ूंगा। पहला पत्रस 4:2-5 2 वर्ष में लिखे हैं, ताकि आइंदा को अपनी बाकी जिस्मानी जिंदगी आदमियों की ख्वाहिशों के मुताबिक ना गुजारें, बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक। यह बाइबल की मेरे और आपके लिए सलाह है। इंसानों की ख्वाहिशों के मुताबिक जिंदगी मत गुजारो, खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारो। आज दुनिया में अजीजों 2 तरह के लोग हैं। पहली किस्म के वो लोग हैं जो याद रखना अपने मुताबिक अपनी लाइफ को जीते हैं, और उनका एक ही गोल है, और याद रखना वो ये होलसेल में इसको बेचते हैं कि वैसा जियो जैसा तुम्हें मजा आए, वैसा जियो जैसे तुम्हारा मन करे। तो ये पहली किस्म के लोग हैं।
और दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक जीते गए। अजीजों, पहली किस्म के वो लोग हैं जो बोलते हैं सबसे प्यार करो, सबसे मेल मिलाप रखो, सबकी तरफ आना जाना चाहिए, सबके त्योहारों में शामिल होना चाहिए, सबकी शादी ब्याह में जाना चाहिए, सबकी तरह नाच टप सब करना चाहिए, सबकी मजहबी रसूमात में शामिल होना चाहिए। वो ये कहते हैं किसी को ना ना बोलो, सबको हाँ बोलो। आप अगर रियल क्रिश्चियन हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सबको हाँ नहीं बोल सकते। अजीजों, याद रखिए बाइबल मुकद्दस की ये तालीम है कि आपको लिमिटेड चीजों में जीना है। आज बड़ा सवाल ये है, हम कैसे शैतान की गहरी बातों से बच सकते हैं। इस चर्च को मैं बता रहा हूं, खुदा ये सीक्रेट दे रहा है अपने कलाम के अंदर से, वो कैसे शैतान की गहरी बातों से बच सकते हैं, वो कैसे जेज़ेबेल की स्पिरिट से बच सकते हैं। आओ पढ़ो मत्ती 5 की 27 और 28 दो वर्सेस में। तुम सुन चुके हो कहा गया था कि जना ना करना। 28 वर्ष कहती है, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना, बाइबल कहती, कर चुका। अगर हम चाहते हैं ना कि शैतानी इस तालीम से हम बचे रखें, ये हमारे अंदर ना आए, अजीजों, बाइबल की सलाह है अपनी आंखों पर कंट्रोल करो, अपनी आंखों को अपने बस में करो। इससे बताओ ये आपकी बॉस नहीं है, आप इसके बॉस हो। अजीजों, शैतान याद रखो यहीं से अपनी तालीम को ट्रांसफर करता है, यहीं से ख्वाहिशात, जज्बात और एहसासात को ट्रांसफर करता है। और यहां पर याद रखना, यीशु मसीह ने याद रखो जना कहां से शुरू होता है उसका जिक्र किया, क्योंकि पुराने अदनामे में कहा गया दो लोगों के मिलाप से, उसने कहा बच के रहना। लेकिन नया अदनामा कहता है दो लोगों के मिलाप से पहले जना कहां पर पलता है, कहां से आता है, उसको ध्यान में रखना, क्योंकि ये शैतान की टीचिंग है जो यूथ में आज भी कसरत से मानी जा रही है। सो अजीजों, आज की यूथ में मैंने कहा बहुत तेजी से ये चीजें शैतान ने मुंतकिल कर दी है। अजीजों, चर्च भी इन चीजों से बच नहीं पाया, पर बाइबल मुकद्दस आगाह करती है अजीजों, इस चिराग को अपने कंट्रोल में रखो। ये सब कुछ याद रखो आपको दिखाती है, लेकिन आपने इसको बताना है कि जनाब वहां पर जहां पर शैतान मेरे लिए जाल बिछाए बैठा है, मुझे वहां से बचना है। आइए बाइबल के अंदर ये वर्ष जो हमें सिखाती है, इसको जरूर अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि साफ कलाम खुदा ये कहता है तुम सुन चुके हो कहा गया था जना ना करना, और मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं जनाब अगर किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी पर निगाह कर ली। आप अगर चाहते हो ना कि आप जेज़ेबेल की टीचिंग से बच के रहो, क्योंकि उसकी टीचिंग है जनाकारी, हरामकारी, बुत परस्ती, जादूगरी, तो बाइबल मुकद्दस कहती है अपनी आंखों को बाज रखो। अजीजों, कलाम खुदा ये कहता है कि खुदा ने इस औरत का अदल किया, इसका न्याय किया। और आज भी याद रखिए वो लोग जिनको लगता ही नहीं, आज अगर कोई लोग कोई याद रखना, कोई शख्स है आज अगर इस टीचिंग का मानने वाला और कल वो गाड़ी से ब्लेस हो जाता है, कुछ अजब नहीं है, वो चर्च में आपकी गवाही भी दे सकता है। वो सोचेगा कल मैंने जना किया, आज देखो नई गाड़ी ले ली। अजीजों, हो सकता है उसे 1 साल तक फर्क न लगे, हो सकता है 2 साल तक फर्क न लगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि जनाब उसकी कमेटी ना निकले, क्योंकि जो कमेटी डाली जाती है वो निकलती जरूर है। तो जब खुदा उस कमेटी को उसके लिए निकालेगा ना, तो वो इबरतनाक होगी, कईयों के लिए वो एग्जाम्पल बन जाएगी। इसलिए बाज आइए बाइबल में, इसलिए थवातीरा की कलीसिया को इस शैतानी तालीम से खबरदार किया गया। और आज भी मैंने कहा मुझे आपको
कई ईमानदारों को इस तालीम से जो जेजिबल की है, इस स्पिरिट से जो जेजिबल की है, इससे बचने की और महफूज होने की जरूरत है। जो कुछ आपके पास है, आपका फेथ, आपकी तालीम, आपकी जाफिशानी, आपकी ईमानदारी, इन चीजों को संभाल के रखिए। मसीह के आने तक इन्हें थामे रहिए। और मेरा दावा है खुदा के फजल से अजर और बरकत और गवाही आपकी है। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। और जल्द खुदा के फजल से एक नई स्टडी के सिलसिले को हम जारी करेंगे, और तब तक खुदावन आपको ग्रेस बख्शे। इन 5 पार्ट्स को आप सुनिए और शैतानी तालीम को जरूर ध्यान में रखिए। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।